जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल श्रीजी सत्संग में। आज हम सुनेंगे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उस दिन किस भगवान की पूजा की जाती है। यह व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके ये सब बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी से सद्गति मिलती है। हे राजन, पूर्व काल की बात है। सत्ययुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उसका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। उतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। उसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरा राज्य सकुशल चल रहा है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई है। हे देवर्षि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे नृप श्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराजा ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश भेजा है, उसे तुम सुनो। उन्होंने कहा है कि बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उसका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, आपके पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत कीजिए। राजा ने पूछा कि भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए, किस पक्ष में है, किस तिथि को और किस विधि से यह व्रत किया जाता है। नारद जी ने कहा कि हे राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा पूर्वक चित्त से प्रातः काल स्नान करो। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त होकर एक समय भोजन करो और तथा रात्रि में भूमि पर सो जाना। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धो। उसके बाद भक्ति भाव से यह मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जित श्वो भोक्ष्ये पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। अर्थात, हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा, तो हे अच्युत, आप मुझे अपनी शरण में ले।
इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सन्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उसके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करो। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर यह व्रत करो। उससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु लोक में वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और वृत्तियों सहित सब उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्रों को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हें इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हे राजन, यह एकादशी सब पापों का नाश करने वाली है, अतः प्रयत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराणे आश्विन कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। मित्रों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।